हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके साथ ही हम कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन की भी बात करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन हमारा क्यों होता है, उसके एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे और साथ ही साथ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है इसकी भी स्टडी करेंगे। और लास्टली हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होने की वजह से जो उसमें बेंडिंग आती है उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिगर से समझते हैं कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से यानी कि रेयर मीडियम से होते हुए आ रही है और वो डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है, यानी कि वो बेंड हो जाती है, और यही बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है वो क्या होता है। तो रेयर मीडियम जो होता है उसमें हमारी जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। मीडियम कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने सिचुएशन पे, यानी कि मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। पहला मीडियम आपका ऑयल भी हो सकता है, दूसरा मीडियम ग्लास भी हो सकता है। पहला मीडियम आपका एयर हो सकता है, दूसरा ग्लास हो सकता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा मीडियम आपको लेना है या वो गिवन रहता है। तो जो रेयर मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कैसे होता है और कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअल में जो लाइट की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है तो वह वैक्यूम में होती है या फिर एयर में होती है, और वो होती कितनी है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब जब लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है तो जब कोई लाइट रे एक रेयर मीडियम से होते हुए आती है और डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, यानी कि वो ग्रेटर स्पीड से आ रही होती है, और डेंसर मीडियम में जब जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब कि अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से आ रही है और वो डेंसर मीडियम में गई तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ये दो फिनोमेना आप याद रखिएगा। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके जो यूजेस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कोई पॉन्ड है या कोई टैंक है पानी से भरा हुआ है, तो वो जो टैंक है उसमें अगर हम झांक के देखते हैं तो उसका जो बेस है, मतलब जो तल है उसका, वो थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आता है हमको। ऐसा क्यों होता है तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अगर कोई लेटर है उसको हम किसी ग्लास स्लैब की उस पार रख के देख रहे हैं, मतलब ग्लास स्लैब एक साइड है, हमारा लेटर उसके दूसरे साइड है, तो जो लेटर्स हैं ग्लास स्लैब से देखने पे वो थोड़े से उठे हुए दिखाई देते हैं। ये भी जो कारण होता है वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। तीसरा जो एग्जांपल है कि अगर कोई पेंसिल है वो वाटर में ऐसे रखा हुआ है पानी में डुबाकर, तो वो टूटी हुई दिखाई देती है या फिर बेंड हुई दिखाई देती है। तो ये भी कारण होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही वो ऐसा दिखाई देता है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम कि जैसे कि लेमन है, ये वाटर में रखा हुआ, तो जो लेमन है वो बड़ा दिखाई देता है, एक्चुअल साइज से कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है।
तो ये भी जो एग्जांपल है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही है, और वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही ये सारे फिनोमेना होते हैं। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD। इसमें जो लाइट रे आ रही है, यहाँ एक रेयर मीडियम है यानी एयर है यहाँ प्रेजेंट, और दूसरा हमारा जो मीडियम है वो ग्लास स्लैब है यानी वो डेंसर मीडियम है। क्लियर। तो जो रेयर मीडियम से हमारा जो इंसिडेंट रे आ रही है वो ग्लास स्लैब पे पड़ रही है, और वहाँ से वो क्या हो रही है, जब डेंसर मीडियम ग्लास में एंटर कर रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में फिर एंटर करती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। यहाँ पे जो दोबारा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं। एक बार जबकि लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जबकि दूसरी बार जो लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है तो दूसरी बार उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो दूसरी बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो लाइट रे को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात है ये कि जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है ये दोनों पैरेलल होती है। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के थोड़ी सी दूर होती है और दोनों पैरेलल होती है, और दोनों के बीच की दूरी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेस आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है वो अगर सीधी लाइन में आ रही है और इमर्जेंट रे को देखा जाए तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, उसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हुआ करते थे, पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी उसकी, उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं। पहला जो लॉ है रिफ्रैक्शन का वो कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ टू द इंटरफेस ऑफ two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब कि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होती है, वो तीनों जो होती है किसी एक प्लेन में ही लाई करती है, एक ही प्लेन में वो तीनों रेस जो होती हैं वो लाई करती हैं। दूसरा जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट गिवन कलर इज कांस्टेंट। जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन के साथ, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लें, और दोनों का जो रेशियो हम लेते हैं तो उसी को हम दूसरा लॉ कहते हैं रिफ्रैक्शन का, और इसी को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि जो अलग अलग मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो जितना एक्सटेंट से उसका डायरेक्शन चेंज होता है वो एक्सटेंट को दिखाने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड करते हैं जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 की हम निकालते हैं तो वहाँ पे वो इक्वल होता है साइन आई बाई साइन आर के, इस तरह से। और अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकाला जाए कि जिसमें कि एक मीडियम हमारा वैक्यूम हो, तो वहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा उस मीडियम का।
अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम। मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में होगा वो सबसे कम होता है और डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि जो डायमंड है बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, चमकता है। क्लियर। इसके बाद अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के कंसर्न में अगर हम समझते हैं तो इसका एक और फार्मूला होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में v से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू c बाई वी। इतनी सारी ये चीज़ें आपके पूरे रिफ्रैक्शन को के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइट की सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में भी आप जाके हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। बायो की भी सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव